राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा चुनावी घोषणा के तहत पेट्रोल डीजल में 2% वैट कम करने और केंद्र के समान राज्य कर्मचारियों को 4% डीए का भुगतान करने से आमजन में खुशी। विधायक अनीता बघेल और शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने प्रेस वार्ता कर जताया डबल इंजन सरकार का आभार। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, विधायक अनीता बघेल ने मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को मात्र 3 माह में पूरा करते हुए आज से पेट्रोल डीजल के मूल्य में कमी कर प्रदेशवासियों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का संकल्प लागू कर दिया। अब एक और मोदी जी की गारंटी पूरी करते हुए प्रदेशवासियों को महंगाई से और अधिक राहत देने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम कर रही है। प्रदेश में विशेषकर सीमावर्ती व दूरस्थ जिलों जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि में लोगों को वर्तमान में महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा था। राज्य सरकार द्वारा वैट दर में कमी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गनिर्देशन तथा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के निर्देश से संपूर्ण देश में तेल परिवहन के मूल्य में कमी के साथ ही प्रदेश में दूरस्थ जिलों के लिए डिपो से पेट्रोल पंप तक तेल परिवहन के मूल्य में भी कमी की गई है। राज्य सरकार द्वारा आज 15 मार्च से सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल में वैट 2% की कमी करने के साथ ही पेट्रोल में ₹3.58 से ₹7.58 प्रति लीटर तथा डीजल ₹3.35 से ₹6.60 प्रति लीटर तक की कमी आई है। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1750 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं भजनलाल सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता दे होगा। पूर्व में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। भजनलाल शर्मा के इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों व 4,40,000 पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के अतिरिक्त पंचायत समिति व जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देगा। इससे राज्य सरकार पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, जिसे वहन किया जाएगा। बनी है तब से आप सबने देखा होगा कि किस तरह से राहतें देने का काम हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ERCP जो पानी का बहुत बड़ा मुद्दा था उसको समाधान तक पहुंचाया और उसके बाद में महिलाओं को किस तरह से महंगाई से राहत मिल सके उस नाते से 450 रुपये का गैस का सिलेंडर उज्ज्वला गैस धारकों को मिलने प्रारंभ हुआ। महिला दिवस के उपलक्ष्य में 100 रुपये कम किए गए गैस के सिलेंडर पर। अब 2% वैट पेट्रोल और डीजल पर कम करके पूरे प्रदेश को महंगाई से राहत दिलाने का जो काम किया उसके लिए हम सबसे पहले माननीय सीएम साहब का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय सीएम साहब ने महंगाई कम करने के लिए काम नहीं किया, आने वाली गर्मियों को देखते हुए हमारे जनता को कैसे पेयजल उपलब्ध हो सके उस क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम हुए। अमृत 2 की सैंक्शन हुई, ERCP का काम हुआ, देवास योजना का काम हुआ, मध्य प्रदेश सरकार से समझौता हुआ। बहुत सारे काम जो वर्षों से लंबित पड़े थे उनको पूरा किया गया। हमारे पेपर लीक माफिया पर कैसे कंट्रोल पाया जा सके, SIT का गठन हुआ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर लीक के अपराधी छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, उनको कहीं बचने का कोई मौका नहीं मिल रहा है और सरकार एक एक को पकड़ के जेल के अंदर डाल रही है। आज महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि रोमियो स्क्वाड बनाया गया है जिससे मलचलों पर काबू पाया जा सके। हमारे साइबर क्राइम जितने होते थे उन साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए किस तरह से उच्च टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए उसकी और सरकार एक कदम आगे बढ़ाई है। किसानों की फसल का उचित मुआवजा मिले उसके नाते से बोनस की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैसे लाभ दिया जा सके उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है।
तो मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रदेश को महंगाई से राहत देते हुए हम युवाओं को कैसे विश्वास उनका जम पाए कि अब जो भी परीक्षा होगी उस परीक्षा में बिना किसी नकल के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शिता से परीक्षाओं का आयोजन होगा और उसमें योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर युवाओं का निर्णय होगा, तो वो किसी तरह से आशंकित ना रहें। ये माननीय सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने कर दिखाया और आगे भी 5 साल इस तरह से सरकार चलने वाली है। तो एक बार महंगाई राहत से निजात देने के लिए हम प्रधानमंत्री जी का तो धन्यवाद देते ही देते हैं और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देते हुए आप सबको इतना ही कहना चाहते थे टीसी के माध्यम से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की, हमारी राजस्थान की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए उन वादों को पूरा करने का काम, और जिस प्रकार से हमने उन कामों की गारंटी ली थी उस गारंटी को पूरा करने का काम लगातार राजस्थान सरकार कर रही है। और जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की कैबिनेट में जो निर्णय हुआ और बहुप्रतीक्षित ये निर्णय था कि पेट्रोल और डीजल की जो दरों के अंदर कमी लाने का जो एक वायदा हमने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा करते हुए 2% जो वैट कम किया है, निश्चित रूप से जनता को और हमारे इस राजस्थान के उद्यमी व्यापारियों को बहुत बड़ी एक राहत प्रदान की गई है। साथ ही जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि एक होली की अग्रिम सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को दी, और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम बात करें तो महिलाओं के सम्मान की, तो महिलाओं के सम्मान को लगातार जिस प्रकार बढ़ाने का काम किया है, फिर चाहे जिस प्रकार से महिलाओं के लिए प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर हेल्प डेस्क की रचना की व्यवस्था की गई हो, साथ ही जिस प्रकार से उज्ज्वला गैस कनेक्शन को 450 रुपये के अंदर प्रति सिलेंडर देने का वायदा किया था उसको पूरा करने का काम किया गया हो, या हमारे इस प्रदेश की जो मरुभूमि कहलाता है इसके अंदर जल संकट को ख़त्म करने के लिए जो बहुत ही मील का पत्थर जिस योजना को यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर करके एमओयू किया है और बहुत जल्दी वो क्रियान्वित होने वाली है, ऐसी ERCP योजना, हमारे यमुना जल समझौता, इन सब के माध्यम से लगातार प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और कल जो पेट्रोल और डीजल की दरों में जिस प्रकार से कमी की गई है, जनता ने बहुत ही हर्ष भरे भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त किया है, और भारतीय जनता पार्टी भी इस पुनीत कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं।